ओम शांति। 10 मार्च 2025। सुनते हैं आज की साकार मुरली। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। आज शिव बाबा बोले सबको सुख धाम और शांति धाम का रास्ता बताना है। आज का प्रश्न है, जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह औरों को भी आप समान बनाएंगे, वह बहुतों का कल्याण करते रहेंगे, ज्ञान धन से झोली भर कर दान करेंगे, 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति ओम शांति। भक्त जिसकी महिमा करते हैं, तुम उनके सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको कहते हैं शिवाय नमः। तुमको तो नमः नहीं करना है। बाप को बच्चे याद करते हैं, नमः कभी नहीं करते। बाप को बच्चे याद करते हैं, नमः कभी नहीं करते। यह भी बाप है, इनसे तुमको वर्षा मिलता है। तुम नमः नहीं करते हो, याद करते हो। जीव की आत्मा याद करती है। बाप ने इस तन का लोन लिया है, वह हमको रास्ता बता रहे हैं। बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है, तुम भी अच्छी रीति जानते हो। सतयुग है सुख धाम और जहाँ आत्माएं रहती हैं उसको कहा जाता है शांति धाम। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम शांति धाम के वासी हैं। इस कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। तुम जानते हो हम आत्माएं अब स्वर्ग में जाने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रही हैं। यह लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं ना, तो मनुष्य से देवता बनना है नई दुनिया के लिए। बाप द्वारा तुम पढ़ते हो। जितना पढ़ेंगे, पढ़ाई में पुरुषार्थ कोई का तीखा होता है, कोई का ढीला होता है। सतो प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं वह दूसरों को भी आप समान बनाने का नंबरवार पुरुषार्थ कराते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं। जितना धन से झोली भर कर और दान करेंगे उतना फायदा होगा। मनुष्य दान करते हैं, उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है, उसमें थोड़ा सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। तुमको तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मिलते हैं। कहाँ स्वर्ग के सुख और कहाँ यह दुख। बेहद के बाप द्वारा तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलता है। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं ना, वह है इनडायरेक्ट। अभी तुम तो सम्मुख हो ना। अब बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में मिलता है। कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा पाप आदि करते हैं तो उसको ऐसा मिलता है। यहाँ कलयुग में तो पाप ही होते रहते हैं, पुण्य होता ही नहीं। करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। अभी तो तुम भविष्य सतयुग में 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो। उसका नाम ही है सुख धाम। प्रदर्शनी में भी तुम लिख सकते हो कि शांति धाम और सुख धाम का यह मार्ग है। शांति धाम और सुख धाम में जाने का यह मार्ग है। शांति धाम और सुख धाम में जाने का सहज मार्ग। अभी तो कलयुग है, कलयुग से सतयुग पति दुनिया से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता, बिगर कौड़ी खर्चा। तो मनुष्य समझे, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना, बाप बिल्कुल सहज करके समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग सहज ज्ञान। बाप तुम बच्चों को कितना सेंसिबल बनाते हैं।
ये लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है ना। भल श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया है, वह है झूठे कलंक। श्री कृष्ण कहता है मैया मैं नहीं माखन खायो, अब इसका भी अर्थ नहीं समझते। मैं नहीं माखन खायो तो बाकी खाया किसने। बच्चे को दूध पिलाया जाता है, बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे। तो कहा यह जो दिखाया है मटकी फोड़ी आदि आदि ऐसी कोई बातें है नहीं। वो तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है, महिमा तो एक शिव बाबा की ही है। तो क्या है महिमा शिव बाबा की कि अभी शिव बाबा ने सब बच्चों को ज्ञान का माखन खिलाया। मटकी फोड़ी अर्थात देहाभिमान की मटकी सबकी फोड़ी, और क्या खिलाया, ज्ञान का माखन खिलाया, सत्य ज्ञान का। दुनिया में और किसकी महिमा है ही नहीं, इस समय तो सब है पतित, परंतु भक्ति मार्ग की भी महिमा है। भक्तमाला भी गाई जाती है। फीमेल्स में मीरा का नाम है, मेल्स में नारद मुख्य गाया जाता है। बाबा कहते तुम जानते हो, एक है भक्तमाला, दूसरी है ज्ञानमाला। तो भक्तमाला से रुद्रमाला के बने हैं। है जिन आत्माओं ने सबसे जास्ती भक्ति की, तो पहले क्या बने वो, रुद्रमाला के बने। फिर रुद्रमाला से विष्णु की माला बनती है। तो बाबा ने कहा कि भक्त माला भी गाई जाती है। फीमेल्स में मीरा का नाम है, मेल्स में नारद मुख्य गाया हुआ है। तुम जानते हो, एक है भक्त माला, दूसरी है ज्ञान की माला। भक्त माला से रुद्र माला के बने हैं, फिर रुद्र माला से विष्णु की माला बनती है। रुद्र माला है संगम युग की, यह राज भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा ने क्या कहा कि रुद्र माला है संगम युग की, अर्थात बाबा कहते हैं भक्त से क्या बने, पहले रुद्रमाला के मणके बने, फिर उसके बाद विष्णु की माला बनते हैं। रुद्र से विष्णु की माला बनती है। तो यह बातें तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। सम्मुख जब बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अहो सौभाग्य, 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बनते हैं। कुमारियां तो काम कटारी के नीचे गई नहीं हैं। बाबा कहते हैं कि वह है काम कटारी, ज्ञान को भी कटारी कहते हैं। बाप ने कहा है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, तो उन्होंने फिर देवियों को स्थूल अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं। वह तो है हिंसक चीजें। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि स्वदर्शन चक्र क्या है। शास्त्रों में श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र दे हिंसा ही हिंसा दिखा दी है। वास्तव में बाबा ने कहा कि वास्तव में है ज्ञान की बात, तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तो उन्होंने फिर हिंसा की बात दिखा दी है। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात स्वयं का दर्शन करके अपने अंदर के विकारों का विनाश करते हो। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को अब स्व अर्थात चक्र का ज्ञान मिला है, स्वयं का ज्ञान मिला है। तुमको बाबा कहते ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। इनका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। तुम्हारे में सारे 84 जन्मों का और सृष्टि चक्र का ज्ञान है। पहले सतयुग में एक सूर्यवंशी धर्म है, फिर चंद्रवंशी, दोनों मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार सबकी बुद्धि में है। जैसे तुमको बाबा ने पढ़ाया है, तुम पढ़कर होशियार हुए हो। अब तुमको फिर औरों का कल्याण करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जब तक ब्रह्मा मुखवंशावली नहीं बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। अभी तुम बने हो ब्राह्मण। हाँ, शिव बाबा का वर्षा किसको मिलता है, ब्राह्मणों को मिलता है। तो बाबा ने क्या कहा कि अभी तुम बने हो ब्राह्मण, वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो। तो पहले क्या बनना पड़े, ब्राह्मण। जब ब्राह्मण बनेंगे तो वर्षा मिलेगा। यह भूलना नहीं चाहिए, पॉइंट नोट करनी चाहिए। यह सीढ़ी है 84 जन्मों की। सीढ़ी उतरने में तो सहज होती है, जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ हाथ दे कैसे चढ़ते हैं, है ना। परंतु लिफ्ट भी है, अभी बाबा आते ही हैं तुमको लिफ्ट देने। सेकंड में चढ़ती कला होती है। अब तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए
कि हमारी चढ़ती कला है, मोस्ट विलवेड बाबा मिला है, उन जैसी प्यारी चीज कोई होती नहीं। साधु संत आदि जो भी है सब उस एक मासूक को याद करते हैं, सभी उनके आशिक हैं, परंतु वह कौन है यह कुछ भी समझते नहीं है, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। तो अभी तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको इन द्वारा पढ़ाते हैं। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वह है परमात्मा। परमात्मा माना परमात्मा, जिनका नाम है शिव। बाकी सब आत्माओं के शरीर के नाम, शरीर पर नाम अलग अलग पड़ते हैं। एक ही परमात्मा है जिसका नाम शिव है। फिर मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए हैं, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। अभी तुम अर्थ समझते हो। बॉम्बे में बबूरी नाथ का मंदिर है। इस समय तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, विश्व के मालिक बनते हो। तो पहली मुख्य यह है कि हम आत्माओं का बाप एक है, उनसे ही भारतवासियों को वर्षा मिलता है। भारत के यह लक्ष्मी नारायण मालिक है ना, चीन के तो नहीं है ना। चीन के होते तो शकल ही और होती। तो यह है ही भारत की। पहले पहले गोरे फिर सावरे बनते हैं, आत्मा में ही खाद पड़ती है, सावरी बनती है। मिसाल सारा इनके ऊपर है। भ्रमरी कीड़े को चेंज कर आप समान बनाती है। सन्यासी क्या चेंज करते हैं? सफेद कपड़े वाले को गेरू कपड़े पहनाकर माथा मुड़ा देते हैं। तुम तो यह ज्ञान लेते हो, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा शोभनिक बन जाएंगे। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, तो यह धरनी भी तमो प्रधान है, नुकसानकारक है। आसमान में तूफान लगते हैं, कितना नुकसान करते हैं, उपद्रव होते रहते हैं। अभी इस दुनिया में है परम दुख, वहां फिर परम सुख होगा। बाप परम दुख से परम सुख में ले जाते हैं, इनका विनाश होता नहीं, फिर सब सतो प्रधान बन जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर जितना बाप से वर्षा लेना है उतना ले लो, नहीं तो पिछाड़ी में पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा आया है परंतु हमने कुछ नहीं लिया। बाबा आया परंतु हमने कुछ नहीं लिया, यह लिखा हुआ है। भंभोर को आग लगती है तब कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं, फिर हाय हाय कर मर जाते हैं। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होगी। कलयुग में हाय हाय है ना, एक दो को मारते रहते हैं, बहुत ढेर के ढेर मरेंगे। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा, बीच में यह है संगम, इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। बाप तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति अच्छी बताते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कुछ भी नहीं करना है। अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना है। बाबा को कोई हाथ जोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं ना तो तुम आत्माओं को हाथ है ना बाप को, फिर हाथ किसको जोड़ते हो? कलयुगी भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। क्या कहा शिव बाबा ने आज? कि कलयुगी भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। हे आत्मा, तुम हाथ क्यों जोड़ती हो? सिर्फ मुझ बाप को याद करो। याद का मतलब कोई हाथ जोड़ना नहीं है। मनुष्य तो सूर्य को भी हाथ जोड़ेंगे, कोई महात्मा को भी हाथ जोड़ेंगे, तुमको हाथ जोड़ना नहीं है। यह तो मेरा लोन लिया हुआ तन है, परंतु कोई हाथ जोड़ते हैं तो रिटर्न में जोड़ना पड़ता है। तुमको तो यह समझना है कि हम आत्मा हैं, हमको इस बंधन से छूटकर अब वापिस घर जाना है। इनसे तो जैसे नफरत आती है, इस पुराने शरीर को छोड़ देना है, जैसे सर्प का मिसाल है। भ्रमरी में भी कितना अक्ल है जो कीड़े को भ्रमरी बना देती है। तुम बच्चे भी जो विचार सागर में गोते खा रहे हैं, उनको उनसे निकाल, उनको उन उससे निकाल क्षीर सागर में ले जाते हो। अब बाप कहते हैं चलो शांति धाम। मनुष्य शांति के लिए कितना माथा मारते हैं। सन्यासियों को स्वर्ग की जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं, हाँ मुक्ति मिलती है, छूट दुख से छूट शांति धाम में बैठ जाते हैं। फिर भी आत्मा पहले पहले तो जीवन मुक्ति में आती है, पीछे फिर जीवन बंध में आती है। आत्मा सतो प्रधान है, फिर सीढ़ी
उतरती है। पहले सुख भोग फिर उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़ते हैं। अब फिर सबको वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप ने समझाया है कि जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती हैं। जैसे काशी कलवट खाते हैं, क्योंकि सुना है शिव पर बलि चढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। तुम अभी बलि चढ़ते हो ना, तो भक्ति मार्ग में भी फिर वह बातें चलती हैं, तो शिव पर जाकर बलि चढ़ते हैं। अब बाप समझाते हैं वापिस तो कोई जा नहीं सकते। हाँ, इतना बलिहार जाते हैं तो पाप कट जाते हैं, फिर हिसाब किताब नए सिरे शुरू होता है। तुम इस सृष्टि चक्र को जान गए हो। इस समय सबकी उतरती कला है। बाप कहते हैं कि मैं आकर सर्व की सद्गति करता हूँ, सबको घर ले जाता हूँ, पतितों को तो साथ नहीं ले जाऊंगा। इसीलिए अब पवित्र बनो तो तुम्हारी जोत जग जाएगी। देखो, शादी के टाइम स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ भारत में ही है। स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाते हैं, पति के ऊपर नहीं जगाते। क्यों पति के लिए? ऐसा क्यों? क्योंकि पति के लिए तो ईश्वर कहते हैं। ईश्वर पर फिर जोत कैसे जगाएंगे? तो बाप समझाते हैं कि मेरी तो जोत जगी हुई है ना। मैं तुम्हारी जोत जगाता हूँ। बाप को समा भी कहते हैं। ब्रह्म समाजी फिर ज्योति को मानते हैं। सदैव ज्योति जगी रहती है, उनको ही याद करते हैं, उनको ही भगवान समझते हैं। दूसरा फिर समझते हैं छोटी ज्योति आत्मा, और बड़ी ज्योति परमात्मा में समा जाएगी। तो अनेक मतें हैं। बाप कहते हैं कि तुम्हारा धर्म तो अथाह सुख देने वाला है। तुम स्वर्ग में बहुत सुख देखते हो, नई दुनिया में तुम देवता बनते हो। तुम्हारी पढ़ाई है ही भविष्य नई दुनिया के लिए, और सब पढ़ाई यहाँ के लिए होती हैं। यहाँ तुमको पढ़कर भविष्य में पद पाना है। गीता में भी बरोबर राजयोग सिखलाया है। फिर पिछाड़ी में लड़ाई लगी, कुछ भी नहीं रहा। पांडवों के साथ कुत्ता दिखाते हैं। अब बाप कहते हैं कि मैं तुमको गार्डेज बनाता हूँ। यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख देने वाले मनुष्य हैं। काम कटारी चलाए कितना दुखी बनाते हैं। तो अब बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रहे हैं। मोस्ट बिलवेड मासूक है। हम आशिक उनको आधा कल्प याद करते हैं। तुम याद करते आए हो। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तो मेरी मत पर चलो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। दूसरा न कोई सिवाय मेरी याद के तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे। हर बर्तन में हर बात में सर्जन से राय पूछते रहो। बाबा राय देंगे, ऐसे ऐसे तोड़ निभा। अगर राय पर चलेंगे तो कदम कदम पर पदम मिलेंगे। राय ली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छूटी। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते कि बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है। ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। दूसरा है इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। भ्रमरी की तरह भूख भूकर आप समान बनाने की सेवा करनी है। फिर बाबा ने वरदान दिया सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्ते भव। बाबा ने कहा कि जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल हैं। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं। क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। तो जब आपके पास सर्वशक्ति का स्टॉक होगा
तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में एक ही स्टोर में सब चीज़ें मिल जाती है, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसा नहीं सहन शक्ति हो सामना करने की नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। मर्यादाएं ही अर्थात श्रीमती ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना है। कदम पर कदम रखना अर्थात मंजिल के समीप पहुंचना है। फिर आज का अव्यक्त इशारे की पॉइंट है। बाबा बोले कि आजकल कोई कोई एक विशेष भाषा यूज करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। लेकिन यदि वह असत्य है और आपको असत्य देखकर जोश आता है, तो वह जोश भी असत्य है ना। असत्यता को सत्य खत्म असत्यता को खत्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शक्ति धारण करो, ना कि असत्यता की। तो जोश भी असत्यता की ही शक्ति है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।